प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम संत श्री मदन दास जी महाराज के पंथ का खुलासा करेंगे। संत श्री मदन दास जी महाराज का जो ज्ञान है, उनका ज्ञान क्या है और उनकी जीवनी क्या है, सारी विषय पर आज हम खुलासा करेंगे। सज्जनों, बहुत सारे लोग ना आजकल बहुत सारे लोग संत श्री मदन दास जी महाराज को मदन दास जी महाराज के अनुयायियों को मदन पंथी नाम से कहते हैं और मदन पंथ को काल का पंथ बताते हैं। सज्जनों, आज मदन दास जी महाराज का जो ज्ञान है, जो विचार है, जो उनका पंथ है, उसमें पूरी तरह से हम पर्दाफाश करेंगे। आप सभी लोग इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। मदन पंथ का पूरी तरीके से पर्दाफाश होगा। इसमें एक एक पाई पाई बात को हम आप सभी को दिखाएंगे पूर्णतः। सज्जनों, संत श्री मदन दास जी महाराज आदि सिद्ध संतों में से एक माने जाते हैं। सतगुरु कबीर साहिब परमात्मा के बहुत सारे वैसे तो शिष्य हैं जिनको सतगुरु परमात्मा स्वयं ज्ञान दिए आकर। मगहर में अंतर ध्यान होने के बाद सतगुरु परमात्मा बहुत बार प्रकट होकर बहुत संतों को ज्ञान दिए हैं। तो उस हिसाब से सतगुरु कबीर साहब के जो मूल शिष्य माने जाते हैं, जैसे धनी धर्मदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, दरियादास जी महाराज, गीसा संत जी महाराज, मदन दास जी महाराज, सदा फलदेव जी महाराज, दरियादास जी महाराज आदि बहुत सारे संत सदगुरु कबीर साहब के शिष्य माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं प्रकट होकर ज्ञान दी, इसलिए वो गुरु उनके माने जाते हैं और हैं भी सदगुरु परमात्मा कबीर साहब सबके गुरु वही हैं, वही ज्ञान धरती पर लाए हैं। तो सज्जनों, संत श्री मदन दास जी जो महाराज थे, वो संसार में जब उनका जन्म हुआ, उनका जौनपुर जिले के खरौना ग्राम में उनका जन्म हुआ है। शायद जौनपुर जिले के खरौना ग्राम में शायद उनका जन्म हुआ और जन्म से ही वो संस्कारी थे। भक्ति के संस्कार उनके अंदर बहुत थे। तो सज्जनों, जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनको ज्ञान की तलाश थी, भक्ति की तलाश थी उन्हें कि हमें सही ज्ञान मिले, हमें कोई परमात्मा से मिलने का मार्ग बताए, हमारी आत्मा किस तरीके से परमात्मा से मिलेगी। सज्जनों, इस ज्ञान को वो ढूंढते थे, संतों के पास जाया करते थे, चाहे वैष्णव मत का सत्संग हो, चाहे जैसा भी संत हो, सब संतों के पास वो जाया करते थे। सबसे पूछते थे, हमें प्रभु कैसे मिलेंगे, हमें प्रभु कैसे मिलेंगे। सज्जनों, कुछ सब लोग अपनी अपनी तरह से बताते थे, सबकी बात मानते थे, मगर उन्हें संत श्री मदन दास जी महाराज को कभी परमात्मा नहीं मिले, परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जब उन्हें कहीं भी परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला, किसी भी भक्ति से परमात्मा का जब उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, तो बहुत हताश हो गए अपने जीवन में। हताश होने के बाद उनको ये आया कि जब प्रभु से मिलना ही नहीं हो रहा है, जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल ही नहीं रही, जब ज्ञान ही धरती पर सही नहीं, तो फिर जीवन जीना भी बेकार है। ऐसा जीवन जी करके क्या फायदा कि जिसमें प्रभु का ज्ञान ना हो, प्रभु का सच्चा मार्ग ना मिल रहा हो, हमारी आत्मा तड़प रही है और प्रभु से कोई मिला नहीं पा रहा है। बहुत गुरु ढूंढे, बहुत अपने जीवन में प्रयत्न किए, मगर उन्हें सच्चा गुरु नहीं मिला और सच्चा ज्ञान भी नहीं मिला, जिसके कारण सज्जनों वो अपने जीवन से अब मुक्त होना चाहते थे और खरौना ग्राम के जंगल में वो गए। जंगल में जाकर के तलवार निकाले। पहले के लोग तलवार रखा करते थे, तलवार निकाले और तलवार निकाल करके अपने सर को कलम करने जा रहे थे, काटने जा रहे थे कि अब हम सर काट के मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। बिना प्रभु के कैसा जीवन, बिना परमात्मा के मिले हमारा जीवन कैसा होगा, हम नहीं जी पाएंगे बिना प्रभु के। तो सज्जनों, जैसे ही वो तलवार निकाले,
और अपनी गर्दन पर जैसे ही चलाने चले तो साहेब आकर तलवार पकड़ते हैं सदगुरु परमात्मा। कहते हैं मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जैसे ही मदन दास जी महाराज तलवार चलाते हैं, सदगुरु तलवार पकड़ लेते हैं। कहते हैं नहीं, तुम मुझे कहां इधर उधर ढूंढ लो, मैं तो तुम्हारे पास में हूं। संत श्री मदन दास जी महाराज सदगुरु का स्वरूप देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक इतना सुंदर स्वरूप हमने किसी का नहीं देखा। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? इतना सुंदर स्वरूप तो आम इंसान का नहीं हो सकता, आप हैं कौन? तो सदगुरु ने बताते कि मैं राधापति हूं। राधापति नाम से सदगुरु परमात्मा संत श्री मदन दास जी महाराज को मिले थे। राधापति जैसे ही नाम बताते हैं तो संत श्री मदन दास जी कहते हैं कि राधापति का क्या मतलब होता है? सदगुरु कहते हैं कि राधापति का मतलब होता है, राधा मतलब आत्मा और पति मतलब परमात्मा। ये जो आत्मा के पति परमात्मा है, मैं वो हूं। इतनी बात सुनते ही संत श्री मदन दास जी महाराज सदगुरु के चरणों में लिपट गए, गिर गए और सदगुरु के चरण पकड़कर रोने लगे। कहने लगे, प्रभु बहुत इंतजार करवाया आपने, बहुत तड़पा हूं आपके लिए। बड़े अश्रु की धारा निकलने लगी संत श्री मदन दास जी महाराज की आंखों से। अश्रु की धारा आंख से निकलते हुए सदगुरु के चरणों को धो रही थी। संत श्री मदन दास जी महाराज तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, मुझे परमात्मा मिल गए। संत श्री मदन दास जी महाराज अपनी खुशी का वर्णन नहीं कर पा रहे थे, वो तो अश्रु की धारा ही बहाए जा रहे थे। इतना प्रेम जगा उनके अंदर कि सदगुरु के चरण को छोड़ ही नहीं रहे थे। वो सदगुरु ने उठाते हैं, कहते हैं उठो। सदगुरु से संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि आप कहां थे अभी तक? इतने दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूं। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे पास में हूं। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि किस तरीके से आप पास में हैं, मैं तो इस भेद को नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे समझाइए। सदगुरु परमात्मा संत श्री मदन दास जी महाराज को साधना देते हैं और कहते हैं ये साधना करो, मैं इस साधना से तुम्हें दिख जाऊंगा कि मैं तुम्हारे पास कैसे हूं। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन का जो मार्ग है, जो साधना है, अधर की जो साधना है, वो सदगुरु संत श्री मदन दास जी महाराज को प्रदान करते हैं। संत श्री मदन दास जी महाराज जब वो साधना करते हैं तो अपनी वाणी में लिखते हैं क्या? राधापति गुरु धन्य है, धन्य हमारे भाग, जेहि टुक नजर निहारते भय नाम अनुराग। संत श्री मदन दास जी महाराज लिखते हैं कि राधापति सदगुरु परमात्मा धन्य है, धन्य हमारे भाग जो परमात्मा मुझे मिले। मैं जिधर भी नजर डालता हूं परमात्मा ही परमात्मा देखते, नाम अनुराग ही दिखता है मुझे। जेहि टुक नजर निहारते भय नाम अनुराग। होते नाम अनुराग के, होते नाम अनुराग के, चित चरणन धृण कीन, गुरु पूरा पदे पाई के, ज्ञान की दीक्षा लीन। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि मेरे अंदर जब नाम का प्रकाश हुआ, होत नाम अनुराग के, मैं सदगुरु के चरणों में गिर गया, चित्त को सदगुरु के चरणों में लगा दिया। फिर सदगुरु परमात्मा मुझे पूरा ज्ञान दिए। उसके बाद गुरु पूरा पद पाई के, सदगुरु पूर्ण परमात्मा को पाके मैंने उनसे ज्ञान की दीक्षा ली। सज्जनों, संत श्री मदन दास जी महाराज को स्वयं सतगुरु कबीर साहब आकर ज्ञान दिए हैं, मगर
आज के लोग, कुछ संत लोग अपने लोभ के कारण, अपने आप को ऊंचा उठाने के कारण संत श्री मदन दास जी महाराज के पंथ को काल का पंथ बता देते। मगर संत श्री मदन दास जी महाराज का पंथ काल का पंथ नहीं, वो दयाल का पंथ है, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का पंथ है। और उन्हें मदन पंथी कभी मत कहिएगा आप लोग, मदन पंथ कहना भी गलत है। मैं तो ये मदन पंथ जो नाम लिख रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मदन पंथ को लोग काल का पंथ बताते हैं, मगर सदगुरु कबीर साहब का ही पंथ है, मदन पंथ कोई नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के ही शिष्य थे संत श्री मदन दास जी महाराज, इसलिए मदन पंथी नहीं, उन्हें कबीर पंथी कहना चाहिए। और संत श्री मदन दास जी महाराज का जो ज्ञान है आचार्य गद्दी बढ़िया का, वो काल का पंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सतगुरु कबीर साहब के शिष्य थे। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब स्वयं उन्हें प्रकट होकर ज्ञान दिए। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब स्वयं उन्हें प्रकट होकर ज्ञान दिए। जब सतगुरु परमात्मा स्वयं प्रकट होकर ज्ञान दिए हैं तो उनके विषय में संत श्री मदन दास जी महाराज लिखते हैं, अपनी वाणियों में बोलते हैं। उनकी दो ग्रंथ पाई जाती है संत श्री मदन दास जी महाराज की, एक नाम प्रकाश और एक शब्द विलास। नाम प्रकाश किताब और एक शब्द विलास किताब। तो नाम प्रकाश किताब के में जो विषय है वो 4 विषय हैं, प्रथम भेद, द्वितीय भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद। तो नाम प्रकाश के तीसरे भेद में संत श्री मदन दास जी महाराज सदगुरु के विषय में लिखते हैं। क्या कहते हैं? तीजा भेद में कहूं गंभीर और जाहि भेद से मिले कबीर। गुरु कबीर का सब घट वासा और गुप्त प्रकटे कछु अजब तमाशा। जहां संति तहां प्रगट भयहूं और जहां संति गुप्त तहां रहूं। गुप्त प्रगट कैसे कै बूझे और बिन गुरु ज्ञान आँख नहीं सूझे। सबकी कहें कबीर कहावे और जेहि लख परे सो मोमन भावे। संत श्री मदन दास जी महाराज सदगुरु के विषय में लिखते हैं कि मेरे जो तीसरे भेद को जो जानेगा उस तीसरे भेद से सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्योंकि गुरु कबीर का ही सबके घटों में वास है। संत श्री मदन दास जी महाराज की विशिष्ट वाणी को मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि वो लिख कर गए हैं, अपनी वाणियों में बोल कर गए हैं कि सबके घट में जो रमने वाले परमात्मा हैं वो न राम है, न कृष्ण है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न ब्रह्म है, न आद्या है। वो कौन है? परमात्मा सतगुरु कबीर साहब हैं जो सबके घटों में रमे हुए। क्या कहते हैं? गुरु कबीर का सब घट वर्षा। सतगुरु कबीर साहब को गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हीं से संत श्री मदन दास जी महाराज को ज्ञान हुआ था। गुरु कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा। कहीं गुप्त है तो कहीं प्रकट है, अजब तमाशा है। अजब तमाशा मतलब अजब लीला है परमात्मा की। वो अजब लीला क्या है कि जहां संति तहां प्रगट भयहूं और जहां संति गुप्त तहां रहूं। जहां संत होते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जहां संत धनी धर्मदास जी महाराज हुए वहां सदगुरु प्रकट होकर ज्ञान दिए। जहां संत गरीबदास जी महाराज हुए वहां सदगुरु प्रकट होकर ज्ञान दिए। जहां संत दरियादास जी महाराज हुए वहां सदगुरु प्रकट होकर ज्ञान दिए। जहां संत घीसादास जी महाराज हुए वहां सदगुरु प्रकट होकर ज्ञान दिए। जहां संत सदाफल देव जी महाराज हुए वहां सदगुरु प्रकट होकर ज्ञान दिए। क्यों? क्योंकि सदगुरु परमात्मा सबके घटों में रमे हुए। अब आप यहां पर विचार करिए, संत श्री मदन दास जी महाराज जब तलवार से अपनी गर्दन काटने जा रहे थे तो सदगुरु परमात्मा को यह बात कैसे पता चली? क्यों? क्योंकि वो मदन दास जी महाराज के घट में थे। घट में है परमात्मा और देख लिए कि ये जीव मेरे लिए तड़प रहा है, मेरे लिए तड़प रहा है और मेरे लिए अपनी गर्दन उड़ाने जा रहा है। तो सदगुरु तुरंत स्वरूप बना लिए, प्रकट हो गए वहां पर।
क्या है? गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रकट भयऊं। जहां संत हुए मदन दास जी महाराज सदगुरु के प्रेम में जब एकदम लीन हो गए, गर्दन काटने जा रहे थे, तो सदगुरु तुरंत उन्हें प्रकट होकर मिले। अब इसका प्रमाण वो देते हैं कि जहां संत तहां प्रकट भयऊं। जहां जहां संत हुए हैं, उनको जानने वाले हुए हैं, सदगुरु मगहर में अंतर ध्यान होने के बाद बहुत बाहर संतों को मिले हैं प्रकट होकर, क्योंकि वो परमात्मा हैं, सबके घटों की बात जानते हैं, सबके घटों में रमे हुए हैं। ये रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सबके घटों में नहीं रमे जो इनकी भक्ति से आप अपना कल्याण समझते, नहीं सज्जन। श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि जहां संत तहां प्रगट भयहूं, जहां असंत गुप्त तहां रहूं। अब गुप्त प्रगट कैसे कै बूझे, और बिन गुरु ज्ञान आँखि नहीं सूझे। गुप्त प्रगट तुम कैसे जानोगे? जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक इन आंखों से गुप्त प्रगट की चीज को तुम देख ही नहीं सकते हो। वो तो आत्मा की आंख से तुम परमात्मा को देखोगे। तुम्हें जो गुप्त प्रकट लग रहा है, वो परमात्मा तो हर जगह है, सर्वव्यापक है प्रभु। परमात्मा तो हर जगह है और सर्वव्यापक है प्रभु, मगर इन आंखों से नहीं। गुरु के द्वारा जो ज्ञान देंगे प्रभु गुरु, उसके द्वारा जब सूरत की आंख, तुम आत्मा की आंख जगाओगे, तब उस गुप्त प्रकट को जानोगे। ऐसे तुम गुप्त प्रकट के भेद को जान ही नहीं सकते जब तक गुरु नहीं बनाओगे, भेदी गुरु। और संत श्री मदन दास जी महाराज क्या कहते हैं अपनी वाणी में? शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर। परमात्मा क्या है? शब्द स्वरूपी। देखिए, शब्द स्वरूप का वर्णन मैंने किया है। परमात्मा शब्द स्वरूपी है, इस बात का जो है मैंने भेद खोला है। कैसे शब्द स्वरूपी? संत श्री मदन दास जी महाराज को परमात्मा का ज्ञान हुआ तो जानते कि परमात्मा शब्द स्वरूपी है। शब्द स्वरूप का क्या मतलब होता है? अच्छा, बहुत से आजकल संत ऐसे ही यूट्यूब पर आ गए हैं जो अपने आप को बहुत अच्छे से ज्ञानी मानते और शब्द स्वरूप का मतलब बताते हैं कि शब्द ही सब कुछ है। नहीं संचलो, उन्हें शब्द स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। जब उन्होंने साधना की नहीं है, 2-4 साखियां बाणियां जान गए हैं, बस वो शब्द स्वरूप कहने लगे कि सूरत शब्द में समा जाएगी जाकर। शब्द स्वरूप का मतलब ही वो लोग नहीं जानते कि शब्द स्वरूप का मतलब है क्या, क्योंकि देखे नहीं। मैं बताता हूं शब्द स्वरूप क्या है असली। शब्द और स्वरूप, दो बातें हो गई यहां पर, शब्द और स्वरूप। परमात्मा के स्वरूप में एक आवाज हो रही है, शब्द हो रहा है, जिस शब्द को आपको सुनते हुए जाना है। जैसे आत्मा भी शब्द स्वरूप है, आत्मा भी शब्द स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप भी है और उस स्वरूप में एक आवाज हो रही है। तो जब आप आत्मा का ज्ञान करेंगे तो प्रथम में शब्द सुनाई देगा और उस शब्द के माध्यम से आत्मा तक आप पहुंचेंगे। उसी तरीके से परमात्मा शब्द स्वरूपी हैं और जब आप प्रभु का ज्ञान करेंगे तो प्रथम में आपको शब्द सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? शब्द। और शब्द सुनते ही आप प्रभु के ज्ञान स्वरूप को जानेंगे, परमात्मा के अमरलोक देश में एंटर कर जाएंगे। सज्जनों, उसी को संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर। सब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कौन है? शब्द स्वरूपी हैं, ज्ञान में है, वो ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है परमात्मा। दया के सागर हैं, उनमें चलता नहीं है, उनकी मति धीर है। और सबके घटों में जो है वो पूर्ण कौन है? मदन सकल घट पूर्ण है, वो सबके घटों में पूर्ण है। कौन? कर्ता सत्य कबीर। कर्ता यानी कि परमात्मा। सबके घटों में सर्वव्यापक कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। आज संत श्री मदन दास जी महाराज इस बात को पूरी तरह से भेद को खोल कर गए हैं। आज संत श्री मदन दास जी महाराज के पंथ में कुछ संत ऐसे हो गए हैं, मेरी 2-4 संतों से मुलाकात हुई है, कुछ संत ऐसे हो गए जो सतगुरु कबीर साहब को संदेशी मानते हैं कि सतगुरु कबीर साहब संदेशी थे। नहीं, वो गलत कहते हैं। वो मदन दास जी महाराज की बाणी नहीं पढ़ते हैं और उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, गलत सलत अर्थ निकालकर उन्हें संदेशी कहते हैं। जबकि मदन दास जी महाराज स्वयं कहते हैं कि शब्द स्वरूपी परमात्मा ज्ञान में, दया के सागर, मति के धीर, सबके घटों में रमने वाले कौन है? कर्ता सत्य कबीर। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब भी हैं जो सबके घटों में रमने वाले हैं, जो सबके घटों में व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं प्रभु परमात्मा।
तो सज्जनों, आप सभी लोग, जो भी लोग सदगुरु कबीर साहब के शिष्य संत श्री मदन दास जी महाराज को काल का पंथ मानते हैं, वो मानना बंद कर दें, क्योंकि वो काल का पंथ नहीं, वो कबीर पंथ ही है। सदगुरु कबीर साहब के ही शिष्य हैं, वो भी काल का पंथ नहीं है उनका। इसलिए आप लोग, जो भी संत अगर संत श्री मदन दास जी महाराज को काल का पंथ कहता है तो वो गलत कहता है, उसे ज्ञान नहीं है। और जो संत श्री मदन दास जी महाराज के पंथ में आकर सदगुरु कबीर साहब को संदेशी बोलते, उन्हें भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मदन दास जी महाराज पूरा भेद खोल कर गए सदगुरु कबीर साहब के विषय में, एक भी बात नहीं छोड़े हैं। हर तरीके से बोल कर गए कि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है और वही सर्वव्याप्त हैं। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सर्वव्यापक हैं, वही सबके घटों में समाये हुए हैं। इसलिए सभी लोग उन्हीं की भक्ति करें और संत श्री मदन दास जी महाराज को मदन पंथी ना कह करके, उनके अनुयायियों को मदन पंथी आप लोग मत कहिएगा, उन्हें कबीर पंथी कहिएगा, मदन पंथी नहीं। मदन पंथी आज कुछ संतों ने नाम दिया है, गलत दिया है। जब ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का है, जब उपदेश सदगुरु कबीर साहब का है, तो फिर ये गरीब पंथी, धर्मदास पंथी, मदन पंथी, दरिया पंथी, सदा फलदेव पंथी, ये क्या है? ये महामूर्खता है। ये पंथवाद हमें खत्म करना है भाई। जब ज्ञान परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का है तो दरिया पंथी, मदन पंथी, गरीब पंथी या जो भी सिद्ध संत हुए हैं, घीसा पंथी आदि ये लगा लेते हैं, तो आप बताइए ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का है तो इनका पंथ कैसे माना जाए? बताइए। मदन पंथ के लोग अगर अपने आप को मदन पंथी कहते हैं तो किस तरीके से हम मदन पंथी माने? मदन दास जी महाराज को तो सदगुरु कबीर साहब ज्ञान दिए। गरीबदास पंथ के लोग अगर अपने आप को गरीबदासी पंथी माने कि गरीब पंथी के हैं, हम गरीबदासी पंथी के हैं, तो कैसे भाई गरीबदास जी महाराज का पंथ माने? ज्ञान तो सदगुरु कबीर साहब का है ना। तो हमें ना गरीब पंथ चलाना है, ना दरिया पंथ चलाना है, ना मदन पंथ चलाना है, ना धनी धर्मदास जी का पंथ चलाना है, ना सदा फलदेव महाराज जी का पंथ चलाना है। हमें क्या है? सदगुरु कबीर साहब का पंथ चलाना है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का ही ज्ञान है सब कुछ। पूरा ज्ञान सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का है। और ना आप गरीबदास जी महाराज की भक्ति से मुक्त होंगे, ना धनी धर्मदास जी की भक्ति से, ना दरियादास जी महाराज की, ना मदन दास जी महाराज की भक्ति से आप मुक्त होंगे, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति से होंगे। आप लोग बताइएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मदन पंथी, गरीब पंथी, धर्मदास पंथी, दरिया पंथी, आदि पंथी कहना सही है? जब ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का, तो कबीर पंथी कहना सही है कि मदन पंथी या आदि पंथी कहना सही? भाई ज्ञान परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का है तो सदगुरु कबीर साहब का ही पंथ कहना उचित है। आप लोग इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा कि मदन पंथी ठीक है, धर्मदास पंथी ठीक है, कि दरिया पंथी ठीक है, कि गरीबदासी पंथी ठीक है, कि सदगुरु कबीर साहब का पंथ सही है। क्योंकि मूल ज्ञान तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का है। जब सब कुछ परमात्मा का है तो हमारा क्या है? सब कुछ परमात्मा का, हमारा जब कुछ नहीं तो हम अपना नाम क्यों दें? प्रभु की महिमा गाएं, प्रभु का गुणगान करें, क्या उसमें हमें फायदा नहीं है? अरे आप आजकल ना आप लोग ये गरीब पंथी, धर्मदास पंथी, मदन पंथी बना लिए। ये जो भी सिद्ध संत हुए जिन्हें साहेब मिले, वो तो साहेब की ही महिमा गाए हैं, मगर उनके अनुयायियों ने ये गलती कर दी कि अपना अपना पंथ बनाकर बैठ गए। पंथ तो एक है सदगुरु कबीर साहब का, जिससे पूरे संसार का कल्याण होगा, वो पंथ सदगुरु कबीर साहब का पंथ है। सदगुरु कबीर साहब का पंथ का मतलब होता है सदगुरु कबीर साहब के विचार, उनके बताया गया हुआ मुक्ति का मार्ग, वही सदगुरु कबीर साहब का पंथ है। इसलिए हमें पूरे कबीर पंथी समाज को एकजुट होकर कबीर पंथ का नारा देना चाहिए। नहीं कि हम अलग अलग पंथों में बढ़ जाएं, नहीं, ये गलत बात है, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है। इस मूर्खता से हमें बाहर निकलना होगा, तब हम सभी का कल्याण होगा। सज्जनों, आप सभी कमेंट में जरूर विचार दीजिएगा अपना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप लोगों को मेरी बातों से कोई दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला हूं। मैं तो पूरा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा को ही दर्शाता हूं कि मूल परमात्मा वही है, उन्हीं की भक्ति करो। पंथवाद के चक्कर में मत पड़ो, पक्षपात के चक्कर में मत पड़ो।
इसलिए मेरे ज्ञान को समझने की कोशिश करिएगा। आप सभी इस सत्संग का खूब प्रचार करिएगा, सब पर शेयर करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहे बंदगी